जय हिंद प्यारे बच्चों और वेरी गुड इवनिंग। कल हम लोग क्लास को ड्रॉप, हालांकि लास्ट में थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था जिसके कारण क्लास को ड्रॉप करना पड़ गया था। तो कल हम लोगों ने क्लास छोड़ा था इलेक्ट्रिक सर्किट पे और कुछ डिवाइसेस हमने लिखाए थे। हमने कहा था कि उसका सिंबल को कर लेना, तो थोड़ा सा फास्ट वे में उसके सिंबल को देख लेते हैं। और आज जो हम दो इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, हालांकि आपका क्वेश्चन अभी बाकी है, क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स हम करवाएंगे बीच में ही। आज जो हम दो इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और दूसरा टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। तो आओ प्यारे, पहले हम लोग कुछ डिवाइस जो दिए थे उसका सिंबल देख लेते हैं। एक नंबर में हमने आपको शायद सेल दिया होगा, तो इस डिवाइस का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है ना, वो कुछ इस तरह से होता है। दूसरा हमने आपको बैटरी कहा होगा। बैटरी का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, टू और मोर सेल्स। दो सेल ले लो तो दो सेल लेने का तरीका होगा, जैसे ये हमने लिया फिर ये लिया। ये कैसा बैटरी है सर जी? तो ये 2 सेल्स बैटरी है, तो ये होता है बैटरी का। फिर हमने कहा होगा रेसिस्टर। आप मिलाते जाना अगर आप किए हैं तो। रेसिस्टर का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से होता है। यस, रेसिस्टर के बाद हमने कहा होगा आपको रियोस्टेट। रियोस्टेट का जो सिंबल होता है ना, रियोस्टेट का जो सिंबल होता है, यही रेसिस्टर में, अगर इसी रेसिस्टर में इस तरह से कर दे तो ये रियोस्टेट है। रियोस्टेट होता है जो रेसिस्टेंस को कंट्रोल करता है, इलेक्ट्रिक करंट को सर्किट में कंट्रोल रखता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रियोस्टेट इन इलेक्ट्रिक सर्किट? देन इट कंट्रोल्स आइदर द इलेक्ट्रिक करंट और द रेसिस्टेंस। ये बात आप, कंट्रोल मींस आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, ये चीज माइंड में रखना है। ये रियोस्टेट का काम है। ऐसा भी हो सकता है रियोस्टेट का सिंबल, ये भी हो सकता है रियोस्टेट। फिर हमने कहा होगा स्विच। स्विच क्या होता है प्यारे? स्विच कैसा होता है? दो तरह का स्विच हो सकता है, एक होता है ऑन स्विच, एक होता है ऑफ। ये अभी ऑफ है, इससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा। और एक जो दूसरा स्विच होता है वो होता है ऑन स्विच, दैट इज ऑन स्विच। ऑन स्विच कैसे होता है सर जी? तो जब हम लोग स्विच को ऑन करते हैं तो दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, तो ये ऑन हो गया। नाउ इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो थ्रू द सर्किट बिकॉज स्विच इज ऑन। एक हमने कहा होगा की। यस, की क्या होता है? एक ओपन की होता है, पहले की, ये की होता है इलेक्ट्रिसिटी, इससे इलेक्ट्रिसिटी को इधर ऑन ऑफ करने के लिए की का भी यूज होता है। ये अभी कैसा है? ओपन की है। इसी को हम क्लोज कर दे तो इस तरह से करना होगा, इसको कहते हैं क्लोज की। इसके बाद हमने कहा होगा इलेक्ट्रिक बल्ब। एन इलेक्ट्रिक बल्ब, बल्ब का सिंबल कैसा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? तो कुछ इस तरह से स्टाइलिक बना लो। ये फिलामेंट है, इसको चाहो तो क्लोज कर दो, ये हो गया इलेक्ट्रिक बल्ब। बल्ब के बाद हमने कहा होगा एमीटर। यस, एम आई राइट? एमीटर। एमीटर का सिंबल क्या होता है सर जी? वेरी सिंपल, ए लिख के क्लोज करके दोनों और टर्मिनल दे करके प्लस माइनस होता है। जो टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट होगा वो प्लस, और जो नेगेटिव वाले से कनेक्टेड होगा वो माइनस होता है। एमीटर, यू नो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एमीटर? एमीटर इज द डिवाइस which is used to measure इलेक्ट्रिक करंट। हाँ, वोल्ट मीटर भी होता है, भी लिख करके प्लस माइनस दे दो। वोल्ट मीटर के बाद हमने कहा होगा गैल्वेनोमीटर। सबका फंक्शन बताएंगे। गैल्वेनोमीटर is a device which is used to measure, which detects the presence of electric current. Yes, galvanometer. The symbol of galvanometer only is Zn. नो नीड ऑफ प्लस माइनस, क्योंकि इसमें प्लस माइनस की जरूरत नहीं होती है। ये खुद ही इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस को बताता है, डिटेक्ट करता है। इज इट क्लियर? गैल्वेनोमीटर के बाद हमने कहा होगा आपको, और क्या कहा था प्यारे हमने? हाँ, फ्यूज। फ्यूज क्या हो, कैसे होता है सर जी? फ्यूज, तो फ्यूज का आप कुछ इस तरह से बनाए होंगे। ये हो गया फ्यूज। फ्यूज के बाद क्या कहा था? कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर,
ये हो गया। फिर एक कहा था हमने ओवरलैपिंग वायर, ओवरलैपिंग मतलब हुआ क्रॉस नहीं करेगा। तो देखो यहाँ देखते चलो, तुम बना लिए हो, बस इसको देखना है। ओवरलैपिंग वायर कुछ इस तरह से होता है, ये बताया एक दूसरे को, ये विदाउट कट किए हुए, इंटरसेक्ट किए हुए ओवरलैप कर रहा है एक दूसरे के ऊपर से। और कुछ था क्या? आई थिंक इतना सिंबल हमने कहा था। इसे क्लियर, सिंबल हमारा क्लियर हो गया। इसको फटाक से नोट डाउन कर लीजिए या मैच कर लीजिए, फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, our next important topic is electric potential. This is very important topic. First of all, you should know what is electric potential. Sir, what is electric potential? ये electric potential क्या होता है? Listen carefully. Electric potential means just work done. ये electric potential work done होता है, but in which case sir? According to definition, जो इसका definition होता है theoretically जो होता है ना, what is electric potential, then you have to say work done to bring 1 coulomb charge or unit charge from infinity. Infinity means from very far point to a certain point or definite point is called electric potential at that point. Electric चार्ज को फ्रॉम इंफिनिटी पे था, उसको हमने खींच के लाया फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, वहां तक लाने में जो वर्क डन हुआ, बट कंडीशन क्या है? चार्ज शुड बी 1 कूलम, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मींस इफ 1 कूलम W, सपोज 2 जूल, W joule work is done to bring 1 coulomb charge. Here potential is W. If 2 coulomb, we do the work W to bring 2 coulomb charge from infinity to a certain point. Then here potential should be what? W by 2. If 3 coulomb charge brings from infinity to a definite point and work done is W, then the potential is in this condition, my dear, potential is, what is the potential? W by 3. It means we can say that if Q coulomb charge brings from infinity towards definite point and W is the work which is done, then the potential is W by Q. यहां से एक डिफिनेशन तो बता ही दिया, एक एक्सप्रेशन निकाल के लाया। व्हाट, लेट्स सी हियर, यू कैन से दैट पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल्स वर्क डन अपॉन चार्ज, नेट चार्ज और अमाउंट ऑफ चार्ज। मींस इफ पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय V, then W by Q. Is it clear? Definition is the work done to bring 1 coulomb charge or unit charge from infinity to a point, to a definite point is called electric potential at that point. उस point पे उसको electric potential कहेंगे। और फिर हमने कहा अगर Q coulomb charge को लाना हो dear student, तो उस स्थिति में जो potential होगा वो W by Q हो जाएगा। Is it clear? Where potential, यहाँ potential क्या है? V क्या है? V is the potential, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। V क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। विच टाइप ऑफ क्वांटिटी इट इज? सर इट इज स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये कैसा क्वांटिटी है सर जी? तो स्केलर क्वांटिटी है। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इसका SI यूनिट क्या है? SI यूनिट इज व्हाट? SI यूनिट इज वोल्ट, WOLT, and denoted by V. Don't worry, its symbol is also V. It is denoted by V. Electric potential is denoted by V, and its SI unit is volt, which is denoted by V. Here question you can say that define 1 volt potential.
1 वोल्ट पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। 1 वोल्ट पोटेंशियल को डिफाइन करने क्या दे, अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल को डिफाइन करने क्या दे तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा। देखो एक्सप्रेशन से डेफिनेशन क्लियर है, हम नहीं लिख रहे हैं, आप सुन के नोट डाउन कर लेंगे, हम इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे। सर वर्क, अगर इफ 1 जूल वर्क इज डन टू ब्रिंग 1 कूलम चार्ज from infinity to a certain point, then the potential at that certain point or definite point is called 1 volt। यदि ये 1 कूलम हो जाए, लेट्स सी अगर ये 1 जूल हो जाए, ये एक 1/1 कितना हो जाएगा 1, मींस इफ 1 जूल वर्क इज डन टू ब्रिंग 1 कूलम चार्ज from infinity to a definite point, then the potential is called 1 volt। is it clear? That is symbolic 1 volt equal to 1 joule upon 1 coulomb, means we can say that volt equals to joule per coulomb। This is the question, this is the question that which of the following is equal to the volt। ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि which of the following is equal to the volt, then you have to say joule per coulomb। किसी को कोई ऐसे भी लिखेगा, both are right, जूल पर कूलम इज कॉल्ड वोल्ट। तो ये भी तो कह सकते हैं सर जी, क्या कह सकते हैं, वोल्ट इनटू कूलम इक्वल्स टू जूल। ये सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एमसीक्यूएस के लिए, पूछेगा। अगर इस बार एग्जाम कैंसिल हुआ डजंट मीन कि नेक्स्ट ईयर भी एग्जाम कैंसिल होगा। तो जो फाउंडेशन वाले हैं जो नेक्स्ट ईयर एग्जाम देंगे 22 में, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप जो नीडी है उन तक शेयर कर देंगे, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनसे रिक्वेस्ट है, यू हैव टू कन्वे इट और यू हैव टू फॉरवर्ड इट टू द नीडी, जो नेक्स्ट ईयर एग्जाम देंगे उन तक ये हमारा वीडियो आप पहुंचा देंगे। इज इट क्लियर? वोल्ट इक्वल टू सर क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम हो जाएगा, या ये भी कह सकते हैं वोल्ट इनटू कूलम इक्वल टू जूल हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, पोटेंशियल से रिलेटेड बातें हमने क्या दिया, अब पोटेंशियल डिफरेंस को देख लेते हैं, नोट डाउन इट। Now let's see what is potential difference. Dear student, potential difference, first of all theoretically you can say that potential difference is the amount of work done to bring 1 coulomb charge from a definite point to another definite point। एक definite point से दूसरे definite point तक ले जाने में 1 coulomb चार्ज को, उस बार आप क्या कर रहे थे, किसी infinity point से point A तक आपने लाया 1 coulomb चार्ज को उठा करके। तो यहाँ पे जो हुआ तो वो पोटेंशियल हुआ एट दिस पॉइंट, सपोज करो VA है। अब इस पॉइंट से लेकर के आप चले गए दूसरे पॉइंट B तक, आपने एक फिक्स पॉइंट से इस 1 कूलम चार्ज को कैरी कर लिया, इस 1 कूलम चार्ज को यहां से यहां तक ले गया और वर्क डन हो गया W। यहां तक, कहां तक, पॉइंट B तक। सपोज करो यहां पे VB है, तो इस दोनों के बीच का जो ये दोनों का डिफरेंस है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। This is the potential difference। I have told you in definition that the work done to bring 1 coulomb charge from a definite point to another definite point, that is called what? Potential difference। Listen again, work done to bring unit charge from a definite point to another definite point is called potential difference। between these two points, इस दोनों बीच का डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इस दोनों पॉइंट के बीच का। तो सर यहाँ कह सकते हैं अगर VA है तो यहाँ VB है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू प्यारे लिख सकते हैं VB माइनस VA, या VA माइनस जो हायर होगा, हायर माइनस लोअर। तो इसको आप फिर से तो वही कह देंगे W/Q, इसका रिप्रेजेंटेशन भी वही होगा, W/Q होगा, इसका भी रिप्रेजेंटेशन W/Q ही होगा। क्योंकि अगर ओवरऑल वर्क डन W हुआ है तो W/Q ही होता है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब ये भी तो पोटेंशियल ही है सर, इट इज ऑल्सो अ पोटेंशियल डिफरेंस। अगर किसी का एज कहते हैं ईयर में और किसी दो व्यक्ति के एज का डिफरेंस बताना हो तो क्या कहेंगे, मीटर में? ऑब्वियसली नहीं, किस में होगा, ईयर में ही होगा।
क्योंकि डिफरेंस होने से क्वांटिटी का प्रॉपर्टी चेंज नहीं करेगा, वैल्यू चेंज करेगा। तो यही है, इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस मींस ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज सिमिलर टू द प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेंशियल। मतलब हुआ कि सर इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, तो सर इसका भी ऐसा यूनिट वोल्ट होगा। इसका मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ये भी W/Q से ही निकलेगा। और क्या होगा सर, ये पोटेंशियल डिफरेंस किस टाइप का क्वांटिटी होगा, तो ये भी स्केलर ही होगा। मींस पोटेंशियल डिफरेंस इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है। और इसका ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट बताओ जल्दी से, ऐसा यूनिट ऑफ पीडी क्या हो जाएगा, इज वोल्ट डिनोटेड बाय V। इसका भी ऐसा यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस का भी वोल्ट ही होगा, V से डिनोट करेंगे। यहां भी फिर अगर डिफाइन करना हो तो वही बात करेंगे, इफ 1 जूल वर्क इज डन टू ब्रिंग 1 कूलम charge from a definite point to another definite point, then the potential difference between these 2 points is called 1 volt। यहां भी सेम ही डिफिनेशन होगा 1 वोल्ट का, बदलेगा नहीं। वहां इंफिनिटी से डेफिनेट पॉइंट था, यहाँ एक डेफिनेट पॉइंट से दूसरे डेफिनेट पॉइंट की बात होगी, चीजें वही है बिल्कुल। अब एक चीज पूछता है, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर, now let's see yes, I was talking about the device used to measure potential difference or potential in a circuit is called voltmeter। जो किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, that device or apparatus is called voltmeter। someone can say voltmeter, both are same, doesn't mean different things, both are same। if you are talking about voltmeter or talking about voltmeter, both are same, means the device which is used to measure potential or potential difference in the circuit। अगर किसी भी सर्किट में पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है मेरे प्यारे, उसका नेम है वोल्टमीटर, जिसका सिंबल हम दिखा चुके हैं आज के ही क्लास में। इज इट क्लियर? डिवाइस का नेम बता देंगे, अभी इससे रिलेटेड कुछ बातें डिवाइस वोल्टमीटर या मीटर में हम पढ़ाएंगे। आप टेंशन नहीं लेंगे, हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। जस्ट यू हैव टू कीप पेशेंस एंड कीप वाचिंग। ओके, आज का एक छोटा सा क्लास यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो होगा हमारा वो प्रॉब्लम क्लास होगा और ढेर सारा प्रॉब्लम करवाएंगे। आज तक जितना थ्योरी करवाए हैं अभी क्लास में उसी पे बेस्ड प्रॉब्लम होगा और बहुत मजेदार क्लास होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन नेक्स्ट वीडियो को देखना जरूर, आज का भी देखना, और जो भी नीडी है थोड़ा उस तक शेयर करो ताकि थोड़ा सा सब्सक्राइबर भी बढ़ जाए, तब लाइव आने में भी सही रहेगा। ओके डियर, होप you will support my channel. See you soon and see you in next video. Okay.